अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब कोई देश मुश्किल में हो और संकट की घड़ी में उसके साथ खड़ा हो। आज भारत के लिए श्रीलंका से आई एक खबर कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आई। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भरोसे, सहयोग और पड़ोसी धर्म की मिसाल भी पेश करता है। आप इसे अमेरिका इजराइल दोस्ती के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल कुछ भी करे अमेरिका का मूक समर्थन रहता है। ठीक उसी तरह भारत अपने कमजोर सहयोगियों को लेकर काफी सजग रहता है। उसी कड़ी में भारत की तारीफ श्रीलंका ने की और ऐसी तारीफ देखकर 150 करोड़ भारतीयों का सीना गदगद हो गया। बात दरअसल यह है कि श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रऊफ हकीम इन दिनों भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उन्होंने जो बातें कही, उसने भारत और श्रीलंका के रिश्तों की एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी। रऊफ हकीम ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी श्रीलंका किसी गंभीर संकट का सामना करता है तो उसकी नजर सबसे पहले भारत की ओर जाती है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ते दशकों पुराने विश्वास और सहयोग पर आधारित है। इसके साथ ही साथ हकीम ने याद दिलाया कि 2 साल पहले जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि 2022 में जब श्रीलंका लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुके थे, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही थी, बिजली संकट चरम पर था और आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तब भारत ने लगभग $4 अरब के वित्तीय और मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा की थी। रऊफ हकीम ने कहा कि ये सहायता श्रीलंका के लिए जीवन दान साबित हुई। उन्होंने कहा कि हम इस मदद को कभी नहीं भूल सकते। जब पूरी दुनिया श्रीलंका की स्थिति को देख रही थी, तब भारत ने केवल बयान नहीं दिए बल्कि वास्तविक सहायता पहुंचाई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे श्रीलंका ने तारीफ की है और भारत की मदद के लिए दिल से शुक्रिया कहा। जानकारी देते चले कि पीएम मोदी की सरकार ने उस समय श्रीलंका को आर्थिक रूप से स्थिर करने के लिए कई स्तरों पर मदद की थी। इसमें क्रेडिट लाइन, ईंधन सहायता, खाद्यान्न आपूर्ति, दवाइयों की मदद और वित्तीय सहयोग शामिल था। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उस दौर में भारत की त्वरित सहायता ने श्रीलंका को पूरी तरह ढहने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन रऊफ हकीम ने सिर्फ आर्थिक सहयोग की ही चर्चा नहीं की। उन्होंने भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष और तमिल मुद्दे को हल करने के प्रयासों में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हकीम ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुए भारत श्रीलंका समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी समझौते के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में 13वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य प्रांतीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और विशेष रूप से तमिल बहुल क्षेत्रों को अधिकार देना था। हालांकि उन्होंने चिंता भी जताई। उनका कहना है कि वर्तमान समय में 13वें संशोधन का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि लंबे समय से प्रांतीय और स्थानीय स्तर के चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। रऊफ हकीम ने भारत से आगे भी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई। एक और दिलचस्प आंकड़ा देते चले कि 2024 के आम चुनावों में श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस को संसद में 3 सीटें मिली थी। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके हैं, जबकि डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। नई सरकार आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक पुनर्गठन के एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन कई लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अभी भी लंबित हैं। इन्हीं में सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय निकाय और प्रांतीय परिषद चुनावों का है। श्रीलंका के 340 स्थानीय निकायों के चुनाव मूल रूप से मार्च 2023 में होने थे, लेकिन साल 2022 के आर्थिक संकट के बाद तत्कालीन सरकार ने धन की कमी का हवाला देते हुए इन्हें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि सरकार चुनाव कराने का खर्च भी वहन करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि अब राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में संबंधित विधेयक पारित किया गया है और चुनाव आयोग डाक मतपत्रों तथा अन्य प्रशासनिक तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई। यही कारण है कि आज जब श्रीलंका के एक वरिष्ठ सांसद खुले मंच से कहते हैं कि जब भी संकट आता है हम भारत की ओर देखते हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बने विश्वास का प्रमाण माना जा रहा है।